थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव जोड़ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 8515 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। हमारे साथ समित चौहान जुड़े हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। समित, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स आपको फ़ोन किया होगा, आपसे मिले होंगे, पूछा होगा कि भाई दो प्रकार के क्लाइंट्स होते हैं। एक तो ये वो जेन्युइन ट्रेड्स करते हैं, अपने ट्रेड्स पे वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी वो बने रहते हैं, और दूसरा ये होता है जो अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं कि भाई एक इवेंट है, इस इवेंट के लिए हम इतना रिस्क लेने को तैयार हैं। दोनों प्रकार के क्लाइंट्स को आपने क्या राय दी है कल के इवेंट को प्ले करने के लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी की अगर ट्रेंड वाइज देखें तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, बट हालांकि लास्ट 1-1.5 वीक से हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। जैसे आपने बताया, अगर ट्रेडर्स जिनके रिस्क कैपिटल काफ़ी बड़ी होती है, उनको हमने हर एक डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए ऑलरेडी एडवाइस किया हुआ है। हमें लग रहा है कि 8000-8100 का अच्छा खासा बेस बन गया है, और गोइंग फॉरवर्ड हम सुनो लेटर 8300 का लेवल ब्रेक करेंगे। सो जिनकी रिस्क कैपिटेट काफ़ी बड़ी है, उनको हमने हर एक डिप में बाइंग करने की सलाह दी है, और जो मोमेंटम ट्रेडर्स है और वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए हमने ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस अभी क्रिएट करने की सलाह नहीं दी है, क्योंकि निफ्टी की अगर देखें तो एक रेंज बन चुकी है 8300 to 8050। सो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं जाता है, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ पे इनको उनके पोजीशन पे मोमेंटम मिलेगा। सो उनके लिए ये साइडवेज जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आईपीओ अपडेट आपको बता देते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस बीते 2 दिनों में महानगर गैस आईपीओ को मिला है। आज आईपीओ क्लोज होगा और अब तक ऑलमोस्ट 4 गुना ही सब्सक्राइब आईपीओ हो चुका है। प्राइस बैंड 380 से 421 रुपए के बीच रखा गया था, और काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से इस आईपीओ को मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा करियर पॉइंट का। कल 2 रुपए बढ़कर ये स्टॉक बंद हुआ था, लेकिन आज खबर है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने 3.25% हिस्सेदारी बेची है बल्क डील के जरिए, और 106 से 107 रुपए प्रति शेयर के दाम पर यह बल्क डील हुई है। तो करियर पॉइंट पर नजर रखें, और पूरी एजुकेशन स्पेस पर इनफैक्ट आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफडीआई पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। साथ ही आप देखिए एक न्यूज़ फ्लो मैक्स वेंचर पर। कल स्टॉक की लिस्टिंग हुई, 5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक कल क्लोज हुआ, और रिलायंस म्यूचुअल फंड ने बल्क डील के जरिए हिस्सेदारी खरीदी है 46 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, और कल 45 रुपीज़ पर यह स्टॉक लिस्ट हुआ था, 47 पर कल इसकी क्लोजिंग हुई। केस इंटरनेशनल, यहाँ भी ऑर्डर इनफ्लो की खबर है। 1036 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। सऊदी अरेबिया से इन ऑर्डर्स ये मिले हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लिए ऑर्डर मिले हैं। अविनाश, इन 3-4 स्टॉक्स का जिक्र किया अभी मैंने, इसमें केसी इंटरनेशनल पर आपकी राय क्या है? और दूसरा, एजुकेशन स्टॉक्स में हमने काफ़ी बायंसी बीते कुछ सत्रों में देखी है, और एपटेक, एनआईटी, यहाँ पर काफ़ी एक्शन रहा भी है। कोई चॉइस है आपकी यहाँ पर अभी? दीपाली, अगर हम एजुकेशन स्पेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एनआईटी करंटली काफ़ी अट्रैक्टिवली लेवल पे प्लेस्ड है। इनफैक्ट इनका जो परफॉर्मेंस आया है वो काफ़ी दमदार था लास्ट क्वार्टर में, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे शायद बेस्ट है। दूसरा स्टॉक एमटी एडुकेयर हो सकता है। तो एजुकेशन स्पेस में ये दोनों शेयर्स पे फोकस रखना चाहिए। रही बात केईसी इंटरनेशनल की, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है और एक्सपोर्ट बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि जो भी रुपया का वीकनिंग होता है, इनको डेफिनेटली आगे चल के बेनिफिट होगा। तो गिरावट में केईसी भी डेफिनेटली वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर किसी का 6 to 12 मंथ व्यू है। देखिए, एक और चीज़ है, थोड़ा देर के लिए अगर मैं ब्रेक्जिट को निकाल दूँ ना, याद रखिए मैं अभी तो नहीं बात करूँगा, उस पर थोड़ी देर बाद बात करूँगा। थोड़ी देर के लिए अपने जहन से, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ब्रेक्जिट को निकाल के भी कुछ स्टॉक्स को देखिए। ये ब्रेक्जिट का हल्ला हम भी कर रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, बहुत लोग कर रहे हैं। खैर, ये विषय है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके सिवा भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जरा आप एक बार दिखाइए, कल पेट्रोनेट क्या जोरदार तेजी अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ। आप देखिए एस्कॉर्ट्स चला, खूब चला, और उसके बाद देखिए आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे। इवन परसों सुबह सुबह के सेगमेंट में आपको दिया था हमने। आप ओएनजीसी को देखिए, ओएनजीसी ने बहुत बढ़िया बेस बनाया है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरा एक बार दीपक इसके प्लीज़ ईयरली चार्ट दिखाइए ओएनजीसी के। इतना बेहतरीन बेस, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हो, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हो, इतना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। समित, अभी जो 2-3 स्टॉक्स मैंने रखे हैं, दीज आर ब्रेक्जिट प्रूफ स्टॉक्स, इनमें से कुछ खरीदना चाहेंगे आप इस वक्त? अभी एस्कॉर्ट्स, देखिए, इनमें से पेट्रोनेट हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है लास्ट 2 महीने से। अगर उसका हम
वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट देखें तो इसकी जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रह रही है। इनफैक्ट लास्ट 3 वीक्स में इसने जो एक डिप के बाद 255 260 के आसपास एक बेस बनाया, उसके बाद एक रैली जो कंटिन्यू की है, हमें लग रहा है ये रैली और एक्सटेंड होगी। 305 308 के हमारे इमीडिएट इसके लक्ष्य होंगे। सो एनी डिप इन पेट्रोनेट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 308 310 के इसमें लक्ष्य हम देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने जिक्र किया है एस्कॉर्ट्स का, इसमें भी कल हमने देखा है एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया हुआ है, बट कल के सेशन में एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए इसमें काफ़ी डिफिकल्ट होगा कंसिडरिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, बट फ्रॉम करंट लेवल स्टॉक को काफ़ी रूम है। 225 से लेकर 230 के जो इसके हाइज है वो ये रिटेस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली इसमें तेजी और बनी रह सकती है, बट फ्रेश बाइंग अभी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जिन्होंने बाय किया हुआ है वो डेफिनेटली 225 230 के लेवल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। जी, तो होल्ड किया जा सकता है स्कॉट्स कल के 14% के स्ट्रॉन्ग मूव के बावजूद भी। और कल मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट भी है जिसमें 285 तक के टारगेट्स की बात उन्होंने कही और ऑलरेडी बहुत परफॉर्म ये स्टॉक कर भी चुका है और दोनों स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। समित, एक और शेयर पर आपका कमेंट लेना चाहेंगे, वो रहेगा कोल इंडिया का। शॉर्ट कल के प्राइस एक्शन के बाद जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है स्टॉक पर वो काफी बुलिश हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि कल डिसाइसिवली 200 डेमा के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगर किसी ने कल के सत्र में लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट किए हैं या फिर अगर कोई करना चाहता है तो पोजिशनल या फिर नियर टर्म पर्सपेक्टिव से 320 326 तक के टारगेट्स क्या देखे जा सकते हैं शेयर में? चलिए, समित से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन अविनाश, कोल इंडिया पर राय आपकी क्या रहेगी? कल टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छा मूवर रहा था ये स्टॉक और डिसाइसिवली 200 डेमा के ऊपर इसने क्लोज किया भी है, लेकिन आपकी राय अभी क्या है इस शेयर पर? हमने हमारे क्लाइंटों को दीपाली इसको कंटिन्यूसली बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी बोली है। हम समझते हैं कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कम से कम 340 350 तक जा सकती है। थोड़ा सा समय का पेशेंस रखना चाहिए। हमने कहा है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपांशन कोल इंडिया करेगी प्लस बायबैक की जो खबर है, मुझे लग रहा है कि 330 340 का टारगेट एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में पॉसिबल है। तो हमको कोई भी गिरावट में इवन एट द करंट लेवल्स हमको ये बाई लगता है। कोल इंडिया अगर आप देखें 317 के स्तर पे समेत, दीपाली ने जो प्रश्न आपसे किया था वो था कोल इंडिया के पर्सपेक्टिव से। कोल इंडिया एज अ वैल्यू बायर, ये कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए 30 मई को इसने जो एक ब्रेकआउट दिया था उसके जो 290 92 का हर्डल बन चुका था। लास्ट 8 से 9 महीने का एक कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ, तब से हमारा ये एक प्रेफर्ड पिक रहा है। जी, तो समित की प्रेफर्ड पिक रही है कोल इंडिया और अविनाश भी मानते हैं कि ऑन डेप्स खरीदारी की जा सकती है स्टॉक में। लेकिन कल आईटी स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि ब्रेक्जिट वोट से ठीक पहले ये पूरा ही स्पेस लाइमलाइट में रहेगा और रहा भी है और हमने देखा है कि एक मिक्स्ड बायस पूरे ही आईटी स्पेस में कल के सत्र में देखा गया। लेकिन छोटे आईटी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। आप देखिए कल के सत्र में आप वक्रांगी का बिहेवियर देखिए, आरएस सॉफ्टवेयर का देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज परसों के सत्र में काफी स्ट्रॉन्ग मूवर आया था। कल हेक्सावेयर ने काफी अच्छा खासा मूव दिया, 4-4.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ। तो जो छोटे आईटी स्टॉक्स हैं वो दिग्गजों के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म कल के सत्र में कर रहे थे। लेकिन खासतौर पर अविनाश, हेक्सावेयर पर आपके कॉमेंट्स क्या है? कल जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी कि हांगकांग की कंपनी पीसीसीडब्ल्यू 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है और प्रीमियम पर ये डील हो सकती है। 270 275 280 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी की जा सकती है। और इस खबर के बाद एक अच्छा मूव भी स्टॉक में हमने देखा, 4-4.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ। अभी भी देखा जा सकता है इन स्तरों पर हेक्सावेयर? बिल्कुल दीपाली, मुझे लग रहा है कि अगर ये डील नियर टर्म में 45 होती है और इस प्रीमियम पे अगर डील होती है तो मुझे लग रहा है कि भले ही ब्रेक्सिट हो या ना हो, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक में हेक्सावेयर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाय माना जा सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली आज के सत्र में भी इसको प्रॉपरली अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर खरीदना चाहे तो डेफिनेटली ही शुड गो एड। मेरे ख्याल से अगर ये डील होती है तो मेरे ख्याल से रिटेल एज वेल एज जो भी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स है इनको एक बड़ा अपसाइड मिलेगा। तो आई वुड प्रेफर टू डेफिनेटली बाय ऑन एनी डिक्लाइन। जी अविनाश, एक और देखिए दो खबर, निटको को देखिए, ब्राइट स्टार इक्विटीज ने यहाँ पर लगभग 47 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 3.25 लाख शेयर एक्विजिट किए हैं इस कंपनी के। और कल आपने देखा था निटको तेज भी था। उसके बाद एशियन ग्रेनेटो प्रमोटर्स ने करीब 2.25% गिरवी की जो हिस्सेदारी थी वो छुड़ा ली है। अविनाश, ये आई थिंक तेजी खोखली नहीं है। रोज बरोज खबरें आ रही हैं और इनफैक्ट मैं बड़े एक सीनियर एक्सपर्ट है मार्केट्स की, कल उनकी अगर आप देखें कमेंट्री पढ़ भी रहा था,
वो इस पे बेट कर रहे हैं इस स्पेस पे। स्पेशली अगर आप देखें FY17 के फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर की प्रोस्पेक्टिव से उनको लगता है कि जो सेफगार्ड सरकार ने इस इंडस्ट्री को दिया है अगेंस्ट आई थिंक चाइनीज प्रोडक्ट्स, वो शायद टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स तीनों पे अगर आप देखें इक्वली इम्पैक्ट पड़ेगा FY17 के फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में। आपकी प्रेफर्ड पिक्स कौन सी होंगी अविनाश इसमें से? नहीं, मेरे ख्याल से वीरेंद्र एक्चुअली से सेरामिक टाइल्स की अगर हम बात करें तो जो बड़े प्लेयर्स है इसमें हमको सोमानी टाइल्स काफ़ी पसंद है और यहाँ पे हम समझते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो भी प्ले आउट होगा। अगर नेटको टाइल्स की स्पेसिफिकली बात करें वीरेंद्र तो ये कंपनी अभी भी घाटे में, लेकिन जिस प्रकार का मार्केट कैप ये कंपनी अभी प्रेजेंट करती है मेरे ख्याल से इनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो हो सकता है कि कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करे तो मेरे ख्याल से इसमें डाउन साइड कम है। ऑलरेडी अगर आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर कोई बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर चुका है तो क्लियरली एक टर्न अराउंड स्टोरी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली सोमानी पिल्किंगटन विल बी अ प्रिफर्ड बाय और नेटको में अगर रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है। जी, कुछ और शेयर्स जिनमें खबरें हो उनमें आप SRS पर नजर रखें। बोर्ड ने शेयर विभाजन को मंजूरी दी है और एक शेयरों को 10 शेयरों में विभाजित किया जाएगा, तो नजर रहेगी SRS पर भी। NTPC शायद दबाव रहे आज के सत्र में क्योंकि OFS के जरिए हिस्सा बेचने की योजना है और कर्मचारियों को OFS के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। 152 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ, लेकिन जो प्राइस है OFS का वो 115 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर पर हिस्सेदारी बेची जाएगी, तो शायद दबाव रहे क्योंकि जो प्राइस है वो लोअर साइड पर है और गुरुवार और शुक्रवार को ही OFS आएगा, तो नजर रखकर चले NTPC पर आज के सत्र में। सन फार्मा एक और स्टॉक नजर रखें क्योंकि आज कंपनी की बोर्ड बैठक है और आज की बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है, टाइमिंग को लेकर और साथ ही साथ प्राइसिंग को लेकर। और सन फार्मा पर कल खबर ये भी आई थी कि करीब 2800 बॉटल्स जो है दवा की वो रिकॉल की US मार्केट में सन फार्मा में, लेकिन कल 4.25 रुपये की बढ़त के साथ ही स्टॉक क्लोज हुआ था। इनफैक्ट अविनाश के मैं कमेंट्स लूंगी सन फार्मा पर, लेकिन उससे पहले समित कल छोटे बड़े स्टॉक्स भले ही बहुत ज़्यादा ना चले हों, लेकिन एक फैक्ट रहा कि आखिरी के घंटों में सन फार्मा, ल्यूपिन जो दिग्गज स्टॉक्स थे वो भी चल रहे थे और जो छोटे मझोले फार्मा शेयर्स थे वो तो सुबह से अच्छे मूव दे रहे थे, जिनमें आप देख सकते हैं यूनिकम लैबोरेटरीज को, नेटको फार्मा कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ क्लोज हुआ। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज के लिए रहेगी आपकी फार्मा में? देखिए स्पेसिफिकली फार्मा में ऐसा कोई भी अभी ट्रेड देखना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर इनके हायर डिग्री चार्ट्स देखें तो वो अभी भी नेगेटिव इंडिकेशन दिखा रहे हैं। सन फार्मा की बात करें तो स्लोली स्टेडली हमें लग रहा है कि ये 700-680 के लेवल्स एक बार टेस्ट करे, तो ऐसे कोई एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो अजंता फार्मा है यहाँ पे और 4 से 5 टकों का फॉल फ्रॉम करंट लेवल हमें लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकडाउन दिया हुआ है, सो इसमें कंटिन्यूशन ऑफ करेक्टिव मूव हमें दिखाई देगी आने वाले कुछ दिनों में। सो बाय साइड पे हमारा कोई एग्रेसिव ऐसा फार्मा सेक्टर में कोई भी ऐसा पिक नहीं है, रादर देन अभी वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रहेगा। अविनाश, संक्षेप में सन फार्मा पर आपकी राय क्या है? आज बायबैक को लेकर बोर्ड मीट है और क्या करना चाहिए? बिन स्तरों पर आपका आउटलुक क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि बायबैक की प्राइस आने के बाद ही मैं समझता हूं कि एक कॉल लिया जा सकता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार का इन्होंने गाइडेंस FY17 के लिए दिया है, मार्केट्स इस बात पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी कि इतनी बड़ी कंपनी होके भी 10% का ग्रोथ इन्होंने जो फोरकास्ट किया है वो थोड़ी सी मार्केट्स के उम्मीद से नीचे आया है। तो मैं समझता हूँ कि एक आध क्वार्टर परफॉर्मेंस देखने के बाद ही शायद इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स को होल्ड करने की राय रहेगी।